दोस्तों ये है कोलकाता, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस शहर का इतिहास प्राचीन है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास अंग्रेजों एवं फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। यह नगर भारत के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रारंभिक केंद्र था। महलों के इस शहर को आनंद का शहर भी कहा जाता है। अपनी उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आधुनिक कोलकाता भारत की आजादी और उसके कुछ समय बाद तक एक समृद्ध शहर के रूप में स्थापित रहा, लेकिन बाद के वर्षों में जनसंख्या के दबाव और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इस शहर की सेहत बिगड़ने लगी। 1960 और 1970 के दशक में नक्सलवाद का एक सशक्त आंदोलन यहाँ उठ खड़ा हुआ, जो बाद में देश के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल गया। 1977 के बाद से यह वामपंथी आंदोलन के गढ़ के रूप में स्थापित हुआ और तब से इस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला रहा। अब अगर बात करते हैं कोलकाता के इतिहास के बारे में, तो सन 1727 में इंग्लैंड के राजा राजद्वितीय के आदेश अनुसार कोलकाता में एक नागरिक न्यायालय की स्थापना की गई। बाद में 1956 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और कोलकाता पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया और उसका नाम अली नगर रखा। लेकिन साल भर के अंदर उसकी पकड़ यहाँ से ढीली पड़ती गई और अंग्रेजों ने पुनः कोलकाता पर अपना अधिकार कर लिया। सन 1772 में वारन हेस्टिंग ने कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया। 1772 से लेकर 1912 तक कोलकाता भारत में अंग्रेजों की राजधानी बना रहा। 1970 से पहले कोलकाता भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था, लेकिन बाद में मुंबई ने प्रथम स्थान पर अपनी जगह बना ली। अब अगर बात करते हैं कोलकाता के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में, तो कोलकाता रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा देश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। यह प्रमुख यातायात का केंद्र, विस्तृत बाजार, वितरण केंद्र, शिक्षा केंद्र, औद्योगिक केंद्र तथा व्यापार का केंद्र है। कोलकाता के निकट हुगली नदी के दोनों किनारों पर भारतवर्ष के प्राय अधिकांश जूट के कारखाने अवस्थित हैं। इसके अलावा मोटर गाड़ी तैयार करने का कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग, जूता तैयार करने का कारखाना, हौजरी उद्योग एवं चाय विक्रय केंद्र आदि अवस्थित है। पूर्वांचल एवं संपूर्ण भारतवर्ष का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कोलकाता का महत्व अधिक है। अब अगर बात करते हैं कोलकाता के अर्थव्यवस्था के बारे में, तो कोलकाता पूर्वी भारत एवं पूर्वोत्तर राज्यों का प्रधान व्यापारिक, वाणिज्य एवं वित्तीय केंद्र है। यहाँ कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ प्रमुख वाणिज्यिक एवं सैन्य बंदरगाह भी है। इसके साथ ही इस क्षेत्र का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यही है। अब अगर बात करते हैं कोलकाता के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है हावड़ा ब्रिज का। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। दूसरे नंबर पर आता है विक्टोरिया मेमोरियल। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल आकर्षक है। यह रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था और इसका निर्माण इटालियन वास्तुकला शैली में किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है ईडन गार्डन। भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक ईडन गार्डन कोलकाता की एक ऐतिहासिक इमारत है। यह स्टेडियम कई ऐतिहासिक क्रिकेट मैचों की मेजबानी कर चुका है। चौथे नंबर पर आता है बंगाल संग्रहालय। भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक बंगाल संग्रहालय प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए एक शानदार जगह है। दोस्तों कोलकाता सिटी को जितना भी एक्सप्लोर किया जाए कम है। दोस्तों आप सभी को हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।